दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, जय श्री राम का नाम हर एक कार्य क्षेत्र में हम लोग लेते हैं। जब भी इच्छा होती है तभी लेते हैं। सुबह जब मॉर्निंग में हम लोग जगते हैं उस समय भी जय श्री राम बोलते हैं। सोने जाते हैं उस समय भी जय श्री राम बोलते हैं। कोई भारी भरकम काम करने जाते उस समय भी जय श्री राम बोलते हैं। कोई अच्छा से अच्छा वर्क भी करने जाते उस समय भी हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। क्या भाई, इस जय श्री राम तो बोलना आसान है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के पथों पर चलना सबकी बस की बात नहीं। दोस्तों, अगर श्री राम जी के पथ पर चलना चाहते हैं तो हमको लगता है कि श्री राम जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जानते हैं, एक छोटी सी मिसाल, पूरी रामायण तो हमने पढ़ जाता हूँ। पूरी रामायण को हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, या कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन भगवान श्री राम का नाम तो सबको ही जानते हैं। तो ये भी जानते होंगे कि श्री राम जी का आदर्श क्या था, श्री राम जी को पसंद क्या था, श्री राम जी अपने जीवन में करना क्या चाहते थे। भाइयों, सबसे पहले तो जान लीजिए आप लोग, श्री राम का नाम लेते ही हम जानते हैं कि हमारे शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, और उनके नाम लेने से हमारे अच्छे दिन भी गुजरते हैं, हमारा कुछ दोष भी, जन्म जन्म का पाप का भी निवारण के लिए बताया गया है। दोस्तों, एक तो समझ लीजिए, हमारे प्रभु श्री राम, जो जितने भी श्री राम भक्त हैं आजकल, जो दारू पी के भी चिल्लाते हैं जय श्री राम, मीट मछली खा के भी चिल्लाते हैं जय श्री राम, हर गलत वर्क करने भी जाते उस समय भी चिल्लाते हैं जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा होगा श्री राम किसी अच्छे लोग के साथ आते थे? क्या आपने सोचा होगा कभी श्री राम हमारे मीट मछली खाए होंगे, दारू पिए होंगे? क्या आपने सोचा होगा कि आपके प्रभु श्री राम किसी कमज़ोरों पर अत्याचार किए होंगे? क्या आपने सोचा होगा कि कोई भी अपराधी सर उठाता हो उसको हमारे प्रभु श्री राम ने नहीं कुचला हो? सर, कहानियाँ तो बहुत सारे हैं। आज हम जय श्री राम करते, अगर श्री राम जी का सिर्फ पथ पर ही चलना हम लोग आराम करें, नंबर 1 उनकी रास्ता अपनाए, हम करते क्या थे, उनके जीवन की थोड़ी सी हिस्सा ही अपना लें। जैसे कि अपने घर को आदर्श स्थापित करना, यानी सर्वप्रथम तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे। अपने परिवार में वो किसी को नहीं चाहते थे कि हमसे किसी का दिल दुखे, और उनका परिवार अपना घर ही नहीं, पूरा कंट्री ही उसका परिवार था, पूरा वर्ल्ड ही उनका परिवार था, जिसे किसी को दुख देना नहीं चाहते थे वो। हर दुखियों को हमेशा सहायता किया, उसने मदद किया। प्रभु श्री राम, उनकी तरह हम लोग भी अगर आज्ञाकारी बने, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बड़ों का सेवा करें, अपने छोटे भाई को पुत्र से भी अधिक स्नेह करें, प्यार करें, और मेरे लिए वह संपत्ति और आपके लिए वह संपत्ति कुछ ना हो, वो सारा चीज़ सर्वस्व अपने भाई के लिए समर्पित करता हो। जैसे प्रमाण के लिए प्रभु श्री राम ने भरत जी को सारा संपत्ति सौंप दिया था, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे श्री राम बनना होगा, मैं तो श्री राम बनूंगा नहीं, लेकिन मैं सोचूंगा मुझे भरत जैसा भाई हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, तो कहाँ से होगा। जब मैं श्री राम बनूंगा तो अवश्य मुझे भरत मिल जाएगा, अवश्य मुझे लक्ष्मण मिल जाएगा, अवश्य मुझे शत्रुघ्न मिलेगा ना। मैं अगर राम बनूंगा तो मुझे दशरथ जैसा पिता भी मिलेगा, कौशल्या जैसे माँ भी मिलेगी, और अच्छे कैकेयी जैसे भी अगर माँ हो मेरे घर में, वो भी माँ से बढ़कर हम अगर उसे माने तो भी कैकेयी अपने पछतावे पर रोती है, विलखती है, और कहती कि हे भगवान, अगले जन्म मुझे राम ही मेरा पुत्र देना। तो जो मैं राम को गुण का अपनाएं करें, यह धन संपत्ति जो देख रहे हैं कहीं का नहीं है, यहीं रह जाएगा। या आप देखे होंगे, आपके पूर्वज भी देखेंगे, जिस घर पर आप रह रहे होंगे वह घर शायद
कईयों पुश्तों से यहीं पर होगा, और शायद आप भी छोड़ के जाके कईयों पुश्त भी यहीं पर रहेंगे। ज़मीन कहीं नहीं जाती, वो खसकती नहीं, 1 इंच भी नहीं खसकती, 1 सूत भी नहीं खसकता, लेकिन आप तो खसक जाते। सर आपका तो लिमिटेशन टाइम है, आप आए हैं तो आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, जाना तो अवश्य ही पड़ेगा, इतना सोच लीजिए। यह तो सत्य है, यह सत्य सबको कड़वी लगती है कि जाना है मुझे, फिर भी मैं गलत क्यों? क्या प्रभु श्री राम ने किसी को छेड़ा होगा? नहीं। एक स्त्री का नाम आता है शूर्पणखा का, जो राम जी को छेड़ने आया था। उनको लगा कि ये राम जी बहुत सुंदर है, लेकिन राम जी की वो शादी हो चुकी थी, और ऐसे भी सनातन में एक ही शादी को निर्धारित रखा गया है, जो वेद मंत्र द्वारा वह शादी होती है। वो शादी एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता बांधा जाता है इससे दोस्तों। और यहाँ यह वो शब्द नहीं जो हम कह दे वही पूरा हो जाए, क्योंकि मैं तो ईश्वर नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों हम सब भी आए, राम की तरह बने। राम जी हमारे क्या करते थे? देखिए, समस्त अपराध को किसने खत्म किया? प्रभु श्री राम ने। क्या हम भी प्रभु श्री राम बन सकते हैं सर? लेकिन मुझे उसके लिए एक संगठन की जरूरत पड़ती है, एक संगठन बनाना होगा, और हर अपराधियों से निपटना होगा। अपराधी से निपटने से पहले मुझे खुद अपराध मुक्त होना होगा। मुझे संकल्प लेना होगा कि मैं अपराध नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं सताऊंगा, अपने माता पिता भी नहीं सताऊंगा, बड़े को प्यार करूंगा, छोटे को स्नेह दूंगा। जिस तरह मेरा परिवार, उसी तरह मेरा समाज है, उसी तरह मेरा देश है। दोस्तों, अगर मैं राम हूँ तो मेरे पास आए हुआ जो भी बच्चा हो सब छोटा लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, और हर बड़ा जो 6 लोग हैं वह माता पिता के समान समझ लीजिए, जैसे दशरथ, कैकेयी। दोस्तों, मुझे राम बनने की पूर्ण कोशिश करना चाहिए। करोगे तो जीतोगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। आज हम माया मोह में जो फंसे ना, माया मोह, मोह जानते हैं ना, मोह शब्द, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये जितने चीजें ना, यह मनुष्य को अपने अहंकार में डुबा दिया है। वह किसी को छोड़ा नहीं है, जिसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया। इस दुनिया में सब पर अंकुश है, सिर्फ कर्म क्षेत्र पर अंकुश नहीं किया गया है। ईश्वर ने सब चीज पर अंकुश लगाया है। यानी सब लोग कहता करे भगवान के इशारे के बिना, ईश्वर के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। फिर मैं चोरी कैसे करता हूँ, डाका कैसे डालता हूँ, अच्छे वर्क कैसे करता हूँ, बुरा वर्क कैसे करता हूँ? दोस्त, इसी का नाम तो कर्म है। जो उनके क्षेत्र का चीज है उस पर अधिकार रखा है, और इस चीज को, कर्म को मनुष्य का अधिकार में छोड़ दिया गया है, ताकि वह कुकर्म जितना भी करे उसी का फल उसको मिलेगा, उसी का परिणाम उसको मिलेगा। अगर मैं आपके खेत में मजदूरी करता हूँ तो उसका मजदूरी मिलना मुझे तय है, और मैं पूर्ण अधिकार से मांगता हूँ, नहीं देता तो मैं लोगों को कहता हूँ, केस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे मजदूरी तो चाहिए ही। उसी तरह चोरी करता हूँ तो चोरी करने का भी मजदूरी मिलता है, अच्छा वर्क करता हूँ अच्छा वर्क का भी मजदूरी मिलता है, लेकिन मिलता है। यह मत सोचिए कि मैं चोरी किया तो भगवान ने करा, नहीं, यह कर्म क्षेत्र नहीं, यह कर्म क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। अन्यथा फिर इस धरती पर भगवान की क्या जरूरत होती है? क्यों प्रभु श्री राम यहाँ बार बार जन्म लेते, क्यों कृष्ण भगवान आते? लेकिन आज भी कल की भगवान को लोग इंतजार करें, पता नहीं लोग अभी तक कल की भगवान का, लोग ग्रंथ तो पढ़ता नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ने की पूर्ण चेष्टा करना चाहिए हर मनुष्य को। देखिए, गीता तो सर्वप्रथम अध्ययन करना चाहिए, और यह पढ़ाई तो गीता और रामायण की हर स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए, क्योंकि गीता जिसने पढ़ लिया उसका जीवन तो सुधर गया, अच्छे रास्ता पर चल दिया उसने।
और रामायण पढ़ लिया, रामायण को अगर समझ लिया तो समझिए उसका एक आदर्श परिवार बन गया। एक आदर्श जिसका परिवार बन जाता है वो आदर्श समाज को स्थापित करता है। आदर्श समाज को जिसने स्थापित किया उसने आदर्श राज्य स्थापित करेगा और आदर्श अपने देश को स्थापित करेगा। इसलिए रामायण भी अति आवश्यक है और गीता भी अति आवश्यक है। और इसके ऊपर तो वेद है ही। खैर वेद तो मैं बाद में बताऊंगा, पढ़ना न पढ़ना क्या करना, पहले गीता और रामायण ये दोनों अति आवश्यक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। मैं इस सरकार से भी मांग करता हूँ और पूरी जनता से भी मांग करता हूँ, सब लोग गीता को पढ़े और रामायण को पढ़े और समझे कि राम जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने क्या बताया। क्योंकि वह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वह अवतरित लोग थे। क्योंकि उनको योगेश्वर कहा जाता है कृष्ण को। और अभी एक युग ऋषि आपके सामने से आके भी चले गए, लेकिन आज तक लोग पहचाना नहीं कि इस दुनिया में एक महायुग ऋषि आया और इस दुनिया से सूक्ष्म रूप धारण करके फिर वो चले गए। 1911 में उनकी जन्म हुई थी और 1990 में वो अपने शरीर को त्यागा, सूक्ष्म रूप धारण करके चले गए। जिसने लगभग 3400 पुस्तक लिखी, पूरा मनुष्य का फ्यूचर लिखा गया है। उनके पिता ब्राह्मण भी थे, वो ब्राह्मण कुल से हैं। उनके पिता मद्भागवत कथा के प्रकांड विद्वान थे। उनके पास लमसम 2000 बीघा जमीन थी। वह एक बहुत बड़े घराने से थे। फिर भी राजाओं महाराजाओं के यहाँ उसने महाभारत की मद्भागवत की कथा कहते थे, जिसको विष्णु यश के नाम से जाना जाता है ऐसे ब्राह्मण को। क्योंकि विष्णु भगवान की कथा मद्भागवत क्या है, भगवान की कथा यानी विष्णु यश की ब्राह्मण, उसी को तो कहा जाता है। आज हम कल्कि भगवान को ढूंढने के चक्कर में पड़े हैं। अरे पहले ढूंढो, अगर कोई त्रिकालदर्शी है तो देखो कल्कि भगवान आए कि नहीं आए। नहीं आए तो कब आएंगे? मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूं कि कल्कि भगवान आए, उसी संबल ग्राम में आए। संबल ग्राम के बताऊं, एक आवलखेरा ग्राम है। आवलखेरा का नाम तो आप लोग अवश्य सुना होगा, ये यूपी के क्षेत्र में पड़ता है आवलखेरा। वहाँ उनका जन्म हुआ। विष्णु असगर यानी प्योर ब्राह्मण। वो अखिल विश्व गायत्री परिवार का संस्थापक भी आज। दोस्तों ये सब तो होता ही रहता है। प्रभु श्री राम भी आए, लोगों को नहीं पहचाना कि कौन है। उनके माता पिता भी नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े ऋषि लोग जानते थे। कृष्ण भगवान आए, उसने भी उन्हें कृष्ण भगवान तो स्पष्ट अपने शब्दों में कहा था, मैं नर नहीं नारायण हूँ। फिर भी लोग कहा नहीं, यह एक तो छलिया है, एक माया भी है। क्योंकि भगवान आगे स्वयं नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। कल्कि भगवान आएंगे तो क्या कहेंगे आपको, मैं कल्कि हूँ? नहीं, वो अपना कार्य करेंगे, चले जाएंगे। आप लोग कल्कि को तो ढूंढते ही रह जाएंगे। अरे कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि भगवान आएंगे। जब वो लोग चले जाते हैं तो हम ढूंढते हैं, अरे कल्कि भगवान आएंगे। अरे क्या कल्कि? कल्कि उनकी प्रारूप तो देखो, कल्कि का क्या प्रारूप दर्शाया गया है, ये सब ढूंढ रहा। कम से कम बड़े बड़े आचार्य को ढूंढना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान को ढूंढना चाहिए। हर त्रिकालदर्शी जितने लोग हैं ना भारत में या विश्व में, जितने भी त्रिकालदर्शी, वो तो बता सकते हैं ना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी अच्छे मार्ग पर चले। 2025 और 26 महा डेंजर समय है, या युग परिवर्तन हो रहा है। यानी हम सब लोग सत्य की मार्ग पर चलने की पूर्ण कोशिश करें और हम सभी हो सके तो शाकाहारी बनने की पूर्ण चेष्टा भी करें। क्योंकि हत्या करना, मार के खाना किसी को, यह तो पाप ही तो लगता है। एक चिट्ठी में जितनी प्राण है उतना आप में भी प्राण है। तो सर एक जानवर है, हम तो समझदार हैं, हम तो अच्छा वर्क कर सकते हैं। हम अपने नेचर से क्यों दूर भागते हैं? इसलिए मुझे भी अच्छा वर्क करना चाहिए।
किसी की हत्या करना दोष है, पाप है, और साथ देने वाला को पाप लगता है। जैसे एक चोरी करने कोई एक जाता है और पकड़े जाते हैं तो सब के सब पकड़े जाते हैं, उसी तरह कोई किसी बकरी को, खसी को, गाय को काटता है, कुत्ता बिलाई को काटता है, मारता है, लेकिन उसको देखने वाले को भी पाप लगता है, उसमें सब सहभागी में नाम लिखे जाते हैं। इसे दोस्त, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। जय हिंद, जय भारत।